प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु। प्रियजनों, पवित्र माँ मरियम के जपमाला भक्ति के मरिया स्तुति में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि पवित्र माँ मरियम रोगियों का स्वास्थ्य है। आज हम सब पवित्र माँ मरियम रोगियों का स्वास्थ्य है, इस पर मन चिंतन करेंगे। स्वास्थ्य कहने का मतलब क्या है? साधारण रूप से स्वस्थ कहने से मतलब यह है कि शरीर में कोई बीमारी नहीं होना है। वास्तव में शरीर में बीमारी नहीं होना है मतलब नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप में सही एवं संतुलन रहना है स्वस्थ। प्रियजनों, प्रभु यीशु डिवाइन हीलर है। जीसस इज डिवाइन हीलर एंड फिजिशियन। प्रभु यीशु ही चंगाईदाता और वैद्य है, डॉक्टर है। उन्होंने कहा है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में कहते हैं कि मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। जी हाँ, प्रभु हम सबको स्वस्थ करते हैं। यीशु ने अपने सार्वजनिक सेवा कार्यों में रोगियों को स्वस्थ किया, दुखियों को दिलासा दिया और पीड़ितों को सांत्वना दिया। परिजनों, इसी प्रकार प्रभु यीशु ने सारे मानव जाति को तन मन आत्मा में स्वास्थ्य प्रदान किया। पवित्र माँ मरियम भी इसी प्रकार मन तन आत्मा में स्वस्थ प्रदान करने के लिए मदद करती है। माँ अपने सेवा कार्यों के द्वारा लोगों के और सेवा कार्यों के द्वारा उन्हें भी संपूर्ण स्वस्थ देने के लिए मेहनत करती है, कोशिश करती है। इस प्रकार के माँ मरियम के सेवा कार्यों को हम लूकास के सुसमाचार पहला अध्याय 39 वचन में हम देख सकते हैं, जिसमें निसंतान एलिजाबेथ और जकरिया निरंतर प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें एलिजाबेथ गर्भधारण पाने की अवस्था में पवित्र माँ मरियम शीघ्रता से उनकी सेवा कार्य के लिए निकल पड़ती है। प्रियजनों, माँ मरियम के इस मनोभाव को आज भी हम देख सकते हैं, प्रकट रूप से देख सकते हैं। ऐसे कई स्थल है जहां में पवित्र माँ मरियम रोगियों को चंगा करते हैं। कई ऐसे स्थल है जो तीर्थ स्थान है जहां माँ मरियम चमत्कारी रूप से रोगियों को चंगाई प्रदान करती है, जैसे कि लूर्द, फातिमा, वेलांगनी इत्यादि। इसी प्रकार कई संतों के जीवन में भी बीमार अवस्था में स्वास्थ्य लाभ पाए हुए कई घटनाएं हैं। उनमें से एक है लिसियो की छोटी ट्रेसा या पुष्पों की रानी कहते हैं। पुष्पों की रानी 1883 साल में जब वे 10 साल की उम्र में थी, वो बहुत बीमार पड़ गई और उनको बचने का संभावना बिल्कुल नहीं था। ऐसे हाल पर उनके बहन लोगों ने उनके बिस्तर के पास घुटने टेककर रो कर आंसू बहाकर उनकी कमरे पे रखा हुआ पवित्र माँ मरियम की एक मूर्ति की ओर देखकर रो कर प्रार्थना किया अपनी छोटी बहन के लिए। अचानक उसी क्षण उनको ऐसे लगा कि जो पवित्र माँ मरियम का मूर्ति में जीवन आया हो, ऐसे अनुभव हुआ। और पुष्पों की रानी अपनी आत्मकथा में बोलती है, जो स्टोरी ऑफ ए सोल यानी कि आत्मा की एक कहानी नामक ग्रंथ में लिखी है, कि उसी क्षण पवित्र माँ मरियम उनकी ओर देखी और उन्हें बड़े खूबसूरत एक मुस्कान दिया। और उसी क्षण जब उन्होंने मुस्कुराई उनकी ओर देखकर, उसी क्षण वो रोग मुक्त हो गई। उनको ऐसे अनुभव हुआ और जो पुष्पों की रानी बच गई, बीमारी से वो चंगाई प्राप्त कर पाई। प्रियजनों, इसी प्रकार पवित्र माँ मरियम कई व्यक्तियों को
ई प्रकार के पवित्र माँ मरियम की माध्यस्थता से चंगाइयां प्राप्त हो रहे हैं। प्रियजनों, तन मन आत्मा की जो चंगाई, प्रभु यीशु हमेशा चंगाई देते हैं। प्रभु के मकसद यही था कि संपूर्ण प्रकार से एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, विशेषकर आत्मा में। और यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां वचन में कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं तुम्हें जीवन प्रदान करूं, वे संपूर्ण प्रचुर मात्रा में जीवन प्राप्त करें। जीवन अनंत जीवन है। एक आत्मा का जीवन, आत्मा में स्वस्थ पाना। आत्मा का रोग कहा जाएंगे तो पाप है। पाप की वजह से हमारी आत्माएं बीमार रहते हैं। उस आत्मा को, बीमारी के हालात को बचाने के लिए, निकालने के लिए, स्वस्थ करने के लिए माँ मरियम मदद करती है। प्रभु यीशु स्वस्थ करते हैं। माँ मरियम हमें प्रभु यीशु की ओर ले चलती है। अपवित्रता से पवित्रता की ओर ले जाने के लिए पवित्र माँ मरियम हमारे लिए मार्गदर्शन करते हैं। यीशु ही पूर्णता की ओर, अनंत जीवन की ओर हमें ले जाते हैं। यीशु ही पूर्णता है। पवित्र माँ मरियम हमें पूर्णता की ओर ले चलती है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम विशेषकर पवित्र माँ मरियम जो रोगियों का स्वस्थ है, उनसे हम निवेदन करें, माध्यस्थता करें, हमारे मन तन आत्मा को हमेशा स्वस्थ रखें और हम सब भी प्रभु के जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, अनंत जीवन अपना पाएंगे। आमीन। पवित्र माँ मरियम हम सबको आशीष करे। सबको जय यीशु। It's caught in the crossfire.